हीरोइन की शादी किसी और से हो रही हो और हीरो वहां पर एंट्री ना मारे, ऐसा कभी हुआ है क्या? सीरियल परिणीति में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर परी की शादी हो रही थी पृथ्वी से, लेकिन ऐसे में संजू ने एक घायल हीरो की तरह, टिपिकल घायल हीरो की तरह बीच में एंट्री मारी और शादी अभी फिलहाल रुक गई है। तो परिणीति में एक और शादी है जो कि पूरी नहीं होने वाली है, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन सीरियल में चल क्या रहा है, जरा एक नजर डालिए। राजीव तकलीफ में हो और पार्वती ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए कैसे शादी का मंडप छोड़कर पार्वती अपने राजीव के पास दौड़ी चली आई हैं। पृथ्वी, लगता है आपकी शादी अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि राजीव और पार्वती के बीच आने की कोई लाख कोशिश भी कर ले, मगर इन्हें जुदा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सीरियल परिणीति में एक और शादी अधूरी रह गई, क्योंकि राजीव ने एक घायल हीरो की तरह सीन में एंट्री जो मारी है और राजीव के आते ही पार्वती पृथ्वी को मंडप में छोड़कर राजीव के पास चली आई हैं। पृथ्वी और नीति की साजिश एक बार फिर से नाकामयाब रही। पृथ्वी ने तो सपने देख लिए थे पार्वती से शादी करने के, मगर जेल से भागकर राजीव वहां सही समय पर पहुंच गए। नीति को ये पता है कि संजू ने जेल से संजू इसलिए भागा है क्योंकि वो परी को बचाना चाहता है, पृथ्वी से शादी नहीं करने देना चाहता। तो नीति को तो ये पता चल के वैसे ही वो दुखी है। बट अब ऐसा हो गया है कि संजू कैसे तैसे करके यहाँ पहुँचता है, शादी के मंडप पे पहुँच ही जाता है, जबकि नीति उसे जेल पहुँचा देती है फिर से। स्टिल वो फिर से जेल ब्रेक करके या पुलिस से बच के आ जाता है यहाँ तक, और गुंडों से पिट पुटका के पूरा खूनम खून होके यहाँ आया है। और ये परी को एहसास हो रहा है कि वो यहाँ पर है, लेकिन नीति को एहसास नहीं हो रहा, तो वो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके बाद फिर जब दोनों संजू परी मिलते हैं तो हवाएं चलती हैं, जो गाने बजते हैं, तो वो नीति को देख के ऐसा हो जाता है कि इन दोनों में बहुत प्यार है। तब फिर नीति को थोड़ा सा बहुत बड़ा झटका लग जाता है कि संजू मेरा नहीं हो सकता कभी। उसको रियलाइजेशन हो गई है वहाँ पर। बट देन उसको यहाँ बेडरूम में लेकर आते हैं, परी बहुत ज़्यादा केयर कर रही है। देन पृथ्वी उसको बोलता है कि शादी करो तभी सबूत मिलेगा। तो मैं ये भी देख रही हूँ कि परी भी सिर्फ सेक्रीफाइस किसके लिए कर रही है, सिर्फ परी संजू को बेगुनाह साबित करने के लिए। और संजू भी यहाँ तक अपनी जान पर खेल के क्यों आया है, क्योंकि वो परी को शादी नहीं करने देना चाहता पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी उसकी लाइफ हेल्प कर देगा। सो आई फील देयर लव एंड आई फील दैट आई एम नोवेयर इन दैट लव। मतलब मैं उन दोनों के बीच में आ ही नहीं सकती, कभी संजू मेरा हो ही नहीं सकता, ये रियलाइज़ होता है मुझे। और मैं संजू को ये सारी चीज़ें बोलती भी हूँ कि हम में प्यार था तो क्या हो गया, शक ही तो किया था मैंने, और तो वो शक गलत नहीं था, क्योंकि आज तुमने प्रूव कर दिया कि परी को तुम सच में प्यार करते थे, मुझसे ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट थी तुम्हारे लिए। बट मुझसे प्यार नहीं कर सकते तुम, तो इसलिए मैं भी अपना प्यार वापस ले रही हूँ। जो वन साइडेड लव तुम्हारे लिए था, क्योंकि तुम तो अब प्यार करते नहीं हो मुझसे, पहले तो करता था पर अब नहीं है, तो वो भी मैं वापस ले रही हूँ। मैं सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ तुमसे, और मैं परी को मार दूँगी, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं देख सकती उसके साथ। और इस बार मैं कोई केयर नहीं करने वाली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम रो, हंसो, पछताओ, मतलब आंसू बहाओ। पहले मुझे तरस आ गया था पिछली बार जब मैंने परी को मारा था, तो संजू इतना दुखी हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था, तो मैं ही उसका ध्यान रखती थी। मैं ही, मतलब नीति ही संजू को पूरा फिर से ठीक करती है और बिज़नेस में वापस लेकर आती है। बट दिस टाइम मैं डिक्लेयर करती हूँ कि मैं तेरी कोई केयर नहीं करने वाली। सो आई वोंट केयर अबाउट यू, आई वोंट फील एनीथिंग अबाउट यू, क्योंकि मेरी तरफ से भी प्यार ख़त्म है। सो ये सब बोल के मैं निकल जाती हूँ उसको उसी हालत में छोड़ के। कोई केयर, कोई मरहम पट्टी, कोई डॉक्टर को नहीं बुलाया नीति ने इस बार, और वो चली गई अपने मकसद पे। और उसका मकसद है परी को मारना, या परी को वो सबूत कोर्ट तक पहुँचाने से बचाना। ये बात भले ही आपको देर से समझ आई, मगर चलिए आ तो गई। नीति, पार्वती और राजीव के बीच कभी कोई नहीं आ सकता। आपने तो हजारों कोशिशें की, मगर ये हो ही नहीं सका, और अब पछताने से क्या फायदा। मगर थोड़ा तरस तो हमें नीति पर भी आ रहा है। अपने संजू को पाने के लिए नीति ने भी सारी हदें पार कर दी।
मगर आज हाथ कुछ भी ना लगा। पृथ्वी तो धोखा दे ही रहा है, वो तो डायरेक्टली सामने सामने मुझे बोल रहा है कि मैं परी जब मुझसे शादी करेगी तो मैं उसे प्रूफ्स दूंगा। तो अभी नीति को तो पता है, तो नीति इसलिए या तो ये शादी नहीं होने देना चाहती या फिर वो प्रूफ्स को लेकर कहीं भाग जाना चाहती है। दो प्यार करने वालों को जुदा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये बात पार्वती और राजीव ने साबित कर दी। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।